नमस्कार दोस्तों, इस कहानी में मैं एक लड़की का रोल निभा रहा हूँ। मेरी शादी एक 55 साल के बूढ़े आदमी से हो गई थी। हालांकि वह बहुत अमीर घर का था, लेकिन एक और पैसे के अलावा और भी कुछ चाहिए होता है। मेरे बूढ़े पति में मुझ में खुशी देने की ताकत नहीं थी। तभी मेरी नज़र घर के नौकर पर जाकर ठहर गई। नौकर काफ़ी जवान और खूबसूरत था, इसलिए मैं उसके करीब जाने लगी। एक दिन जब वह अपने कमरे में सो रहा था, तब मैं उसके पास जाकर बैठ गई। मैं धीरे धीरे उस वक्त वह भी अपने आप पर काबू नहीं कर सका। और फिर पूरी रात। मेरा नाम अंजलि है और मैं दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर हूँ। मेरी उम्र 25 साल है और मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरा घर एक छोटे से शहर में है, जहाँ हम अपने माँ बाप के साथ 4 बहनें रहती हैं। हम बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। घर की माली हालत बहुत ख़राब थी। मेरे पिताजी शहर में एक छोटा सा सब्जी का ठेला चलाकर कुछ पैसे कमाते थे, जिसमें से कुछ पैसे तो शराब के ठेके पर चले जाते थे। कभी कभी तो वह सारे पैसे शराब में उड़ा देते थे। अगर मैं इस बात पर पिताजी से कुछ कहती तो पिताजी माँ से झगड़ा करने लगते। माँ कहती कि घर में 3-4 बेटियां हैं, उनका घर कैसे बसेगा। यह सोचने के बजाय मुझसे झगड़ा करते हो। माँ की बात पर पिताजी को और गुस्सा आ जाता तथा झगड़ा करने लगते थे। पिताजी के इस रवैये से मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। मैंने भी दूसरे के घरों में काम करना शुरू कर दिया। माँ के द्वारा कमाए पैसों से तो घर चल रहा था, लेकिन वह पैसों से अपनी बेटियों की शादी नहीं कर सकती थी, क्योंकि आजकल बिना दहेज के शादी होना मुमकिन नहीं था। अपनी माँ को परेशान देखकर मुझे रहा नहीं गया, तो मैंने भी दूसरे के घरों में नौकरानी का काम करना शुरू कर दिया। माँ मुझसे कहती कि बेटी तुम रहने दो, मगर घर की हालत देखकर मुझे रहा नहीं गया। और पिताजी हर रोज़ शाम को शराब पीकर आते और माँ के साथ उल्टा सीधा बातें करते। मैं अपने सभी बहनों से और जवान हो चुकी थी, इसलिए मुझे यह सब कुछ बहुत बुरा लगता था। मैं जिस घर में काम करने जाती थी, वहाँ के मालिक भी मुझे बुरी नज़रों से देखता था, क्योंकि भले ही मैं गरीब थी, लेकिन खूबसूरती के मामले में मैं बहुत ही अव्वल थी। वैसे भी बड़े लोग हमेशा से गरीब की इज्जत नहीं करते और अपने पैरों तले रौंदते आए हैं। वह नहीं देखते थे कि वह कितनी मजबूरी में यह काम कर रही है। उसे तो बस उससे अपनी हसरत पूरा करना होता था। मेरे मालिक की भी यही आदत थी, क्योंकि उसकी आंखों में हमेशा एक हैवान नज़र आता था, जिसे मैं बखूबी समझ, पर मजबूरी और घर की हालत की वजह से मुझे वहाँ काम कर रही थी। वैसे भी अमीर आदमी की यह आदत होती है। मैं जिस घर में भी काम करने जाती, वह भी मुझे यही सब सहना पड़ता था। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन मेरे पिताजी के साथ एक बहुत अमीर आदमी हमारे घर पर आया। यही कोई 55 साल का लग रहा था। वह मेरे पिताजी से कह रहा था कि तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर मेरी माँ कहने लगी कि यह आप क्या कह रहे हैं? आप अपनी उम्र का तो ख्याल कीजिए। आप एक उम्रदराज आदमी हैं और मेरी बेटी अभी फूल जैसी। ना मैं अपनी बेटी की शादी आपके साथ कर सकती हूँ। आदमी कहने लगा कि देखो, इसके बदले में तुम लोगों को बहुत सारे पैसे दूंगा, बाकी बेटियों की भी शादी आराम से कर सकते हैं। उसकी यह बात सुनकर मेरे पिताजी फौरन हाँ कर दिए, क्योंकि उन्हें तो शराब से मतलब था। वैसे भी वह आदमी अमीर घराने का दिख रहा था। मेरी शादी एक 55 साल के बूढ़े। मैं यह सब कुछ देखकर रोने लगी। मुझे अंदाज़ा लग चुका था कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। माँ भी शादी से खुश नहीं थी, लेकिन उस आदमी के पैसे से बाकी मेरे 3 बहनों की भी शादी हो जाती, इसलिए माँ भी इस रिश्ते से मान गई। मेरी माँ जानती थी कि इतनी गरीबी में वह अपनी बेटियों का घर नहीं बसा पाएगी, लेकिन जब इतने बड़े आदमी का रिश्ता हम खुद जैसे गरीब के पास आया था, फिर मैंने अपनी बहनों की तरफ देखा तो मुझे लगा कि अगर मुझे अपनी ज़िंदगी ख़राब करके बाकी बहनों की ज़िंदगी संवर सकती है, तो मैं अपनी ज़िंदगी ख़राब करने को तैयार हूँ। शादी के लिए अपनी मंजूरी दे दी। फिर 4 दिन के बाद ही मेरी शादी एक 55 साल के बूढ़े से हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई। मेरे पति का नाम रोहित है। वह बहुत ही पैसे वाला था। मेरे ससुराल में अब मेरे अलावा कोई भी नहीं। मैंने अपने पति से कहा कि आपने इतनी उम्र में मुझसे शादी क्यों की? तब मेरे पति ने बताया कि वह शादी किया था। पहली शादी जिस औरत से की थी, वह 5 साल के बाद ही एक्सीडेंट में मौत हो गई। पहली पत्नी के मरने के 2 साल बाद ही फिर दूसरी शादी किया, लेकिन उससे भी कोई बच्चा नहीं हो पाया था।
इसके बाद मैंने दोनों पत्नी पत्नी के बीच झगड़े होने शुरू हो गए, जिससे वह किसी प्रेमी के साथ भाग गई। उसके बाद मैंने शादी ना करने का फैसला कर लिया था, लेकिन जब मैं उम्र के इस पड़ाव पर पहुंच गया था जहां से मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत थी, मेरे पति कहने लगे, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे एक बार इसकी ज़रूरत है जो मेरे इस संपत्ति को देख सके। और मैंने तुमसे शादी इसलिए की जो कि अब इस उम्र में मुझसे कोई भी लड़की शादी करने को तैयार नहीं होती। जब आपके पापा के मुंह से मैंने सुना कि आपकी 4 बेटियां हैं, लेकिन उसकी हालत इतनी ख़राब है कि वह अपनी बेटियों की शादी नहीं करवा सकता, तभी मेरे मन में ख्याल आया कि आखिरी बार कोशिश करता हूँ, शायद मुझे संतान का सुख मिल जाए। और देखो तुम मेरी पत्नी बनकर मेरे घर आ गई। मेरे पति का घर बहुत बड़ा था। मैं एक छोटे से घर से निकलकर सीधे बड़े घर में आ गई थी, लेकिन रोना मुझे इस बात पर का था कि मैं एक बूढ़े आदमी के सहारे कैसे रह सकती, क्योंकि हर लड़की जहाँ उसका पति उससे बेहद प्यार और एतबार कर सके, लेकिन इतने बूढ़े से कैसे प्यार करेंगे, यह सब सोचकर मैं बहुत हैरान हूँ। मेरे ससुराल में एक नौकर काम करता था जिसका नाम अखिल था। अभी 25 साल का नौजवान था। अखिल को मेरे पति ने रहने के लिए एक अलग से कमरा दिया रखा था। वह रात को सोता था और दिन में घर के सारे काम करता था। मेरे पति ने कहा कि पूरा घर दिखा देता हूँ, जो कि अब इस घर की मालकिन तुम ही हो। मेरे पति ने मुझे सब दिखा दिया और फिर मुझे अपने कमरे में लेकर चला गया। वह कमरा बहुत ही अच्छा से सजाया गया था। धीरे धीरे वक्त गुजर गया और रात हो गई। रात को खाना मुझे मेरे पति ने अपने साथ ही खिलाया था, क्योंकि उस घर में हम 3 लोग ही के अलावा और कोई नहीं था। लेकिन मेरे पति इतने उम्र के थे कि मुझे उनके सामने बहुत ही शर्म महसूस होती थी। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन मैं अब कर भी क्या सकती थी। कुछ ही देर में मेरे पति भी कमरे में आ गए। मुझसे कहने लगे कि देखो शर्माओ मत, अब तुम मेरी पत्नी हो। भले ही तुम्हारी उम्र अभी कम है, लेकिन अब से तुम्हारा घर के साथ साथ मुझ पर भी अधिकार है। आज हमारी शादी की पहली रात थी। मैं बिस्तर पर यूं ही सोच विचार कर रही, तभी मेरे पति मेरे पास आकर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद वह मुझसे प्यार करने लगे, लेकिन मैं देख रही थी कि वह इस हालत में नहीं थे, क्योंकि उनकी सांसें फूल रही थी और वह हंस रहे थे। मेरे पति संतान पाने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब उनमें इतना दम नहीं था कि वह बच्चा पैदा कर सके। बहुत कोशिशों के बाद भी उनसे कुछ नहीं हो पाया। फिर आखिर में बहुत थक कर सो गए। अपने पति का यह हाल देखकर मुझे बहुत हैरानी हो रही थी। मैं सोचने लगी कि ऐसा ही हाल रहा तो ये पिता कभी नहीं बन पाएंगे और ना ही मुझे कभी माँ बनने का सुख प्राप्त होगा। इन सब के अलावा मैं अभी जवान थी, इसलिए मैं भी अपने जवानी का भरपूर आनंद, क्योंकि अगर किसी औरत को शादी के बाद भी वह खुशी अपने पति से ना मिले जिसका वह हकदार हो, उसका जीवन किसी रेगिस्तान की भांति हो जाता है, जहाँ ना तो पानी होता है और ना ही पेड़ पौधे उग पाते हैं। मैं किसी तरह मन में सब्र रख कर सो गई। आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं उठकर कमरे के बाहर के बरामदे में आकर टहलने लगी। तभी देखा हमारा नौकर अखिल बाहर लगी भगवान की तस्वीर पर अगरबत्ती लगाकर ईश्वर के आशीर्वाद से इस घर की सफाई कर रहा था। मैं नज़रें झुका के बाजू में फ्रेश होने के लिए चली गई। कुछ देर के बाद जब मैं बाहर आई तब भी मैंने देखा कि वह मुझे देखकर मुस्कुराया जा रहा था। मैं उसे नज़रअंदाज करके चली गई और नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता बनाने के बाद मैं अपने पति को कहने लगी कि नाश्ता तैयार हो गया है। मेरे पति ने कहा कि टेबल पर रखो, हम साथ में वही कर लेंगे। थोड़ी देर के बाद मैं नाश्ता करके घर के कुछ काम करने में लग गई। अपने पति के साथ कमरे में थी। आज भी वह जी तोड़ कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह आज भी नाकाम रहे। फिर मैंने उनसे कहा कि आपको तो कुछ हो नहीं पा रहा है तो वारिस कैसे मिलेगा। तो मेरी बात को सुनकर उनका चेहरा फीका पड़ गया। तभी कहा कि वह इस उम्र में शादी करके गलती किए थे, अपने साथ साथ मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद कर दिए थे। वह नहीं जानते थे कि अब इस उम्र में उनसे यह सब कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ देर के बाद मैंने एक नज़र अपने पति की तरफ देखा तो बहुत गहरी नींद में सो चुके थे और मेरे भी कुछ अरमान थे, लेकिन वह सब कुछ मेरे लिए एक सपना था। अंदर जो जज्बात भड़क चुकी थी उसे मैं बहुत मुश्किल से शांत कर पाई थी। मुझे अपने किस्मत पर रोना आ रहा था। मन मसल कर चुपचाप सो गई
इसी तरह शादी के 5 महीने गुजर गए, लेकिन मैं अपने पति के सुख से अभी तक वंचित थी। मैंने यूं ही बिस्तर पर तड़प तड़प कर रात गुजार दी। मैं गरीब ज़रूर थी, लेकिन मेरे अंदर भी बहुत सारी ख्वाहिशें थी, जब बाकी लड़कियों और औरतों के अंदर होती है। एक दिन मैं अपने पति को पूछने लगी कि क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं? औलाद का सुख नहीं दिखा है। जब मेरी पहली पत्नी थी तब भी मैं बाप नहीं बन पाया। फिर दूसरी शादी की, लेकिन उसने भी मुझे औलाद का सुख नहीं दे पाई। जब अब तुम मुझे औलाद का सुख दे सकती हो, लेकिन मुझे में वह ताकत नहीं है कि तुम्हारे साथ अपने सपने को पूरा कर सकूं। मैंने उनसे कहा कि आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है। उस वक्त मैं उनको तसल्ली दे रही थी, लेकिन मेरे अंदर भी दुखों का एक समुंदर बह रहा था, जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। अगले दिन सुबह जब मैं अपने कमरे के बाहर आई, तब मैंने देखा कि नौकर मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान में एक अलग ही बात थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे वह मेरी हालत पर मुस्कुरा रहा है। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उससे पूछा, मुझे देखकर इस तरह से मुस्कुराते क्यों हो? अखिल बात को काटते हुए कहने लगा कि नहीं मालकिन, बस ऐसे ही मैंने कहा। कुछ तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा, जिससे तुम हर रोज़ इसी तरह से मुझे देखकर मुस्कुराते हो। अखिल कहने लगा कि मालकिन, आप इतनी जवान और खूबसूरत है, आखिर मेरे बूढ़े मालिक से शादी क्यों की? क्या वहाँ आपको बहुत खुशी दे पाते हैं जो आप चाहती है? अखिल की यह बात सुनकर मैं चुपचाप अपनी नज़रें झुकाकर वहाँ से चली गई, लेकिन उसकी बात मेरे पूरे शरीर में किसी सुई की तरह चुभ रही थी। मैं अपने कमरे में आकर उसकी कही हुई बातों को सोचने लगी। यह सोचने पर मजबूर हो गई कि वह तो सच ही कह रहा था। अब मैं अखिल के ऊपर ध्यान देने लगी थी। मैं यह देखना चाहती थी कि वह मुझे कैसे देखता है, आखिर मेरे प्रति उसकी क्या सोच है। अगले दिन से मैं अखिल के आसपास रहने लगी। तब मैंने महसूस किया कि उसकी नज़र मुझ पर काफ़ी गहरी थी। वो मेरे करीब आना चाहता था। उसे पता चल चुका था कि मेरे और पति के बीच कुछ नहीं हो पा रहा है। इसी का फ़ायदा उठाना चाहता था। उस दिन के बाद से मैं भी अखिल के बारे में सोचने लगी। मेरे कदम डगमगाने लगा था, क्योंकि शादी के इतने महीने के बाद भी मैं अपने पति के प्यार से वंचित थी। मुझे पति से प्यार पाने की ख्वाहिश और माँ बनने का सपना टूटता नज़र आ रहा था। मैं सोचने पर मजबूर हो गई थी कि आखिर मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं इस भरी जवानी में एक विधवा की ज़िंदगी कैसे गुजारूं? ज़िंदगी रात की करीब गुजारूंगी। रात के करीब 2 बज रहे थे। तब मैंने देखा कि मेरे पति गहरी नींद में सो रह चुके थे। चुपके से उठकर अखिल के कमरे में चली गई। मैंने देखा कि वह अभी तक सोया नहीं था, वह मोबाइल पर गेम खेल रहा था। मुझे इस तरह से अपने पास इतनी रात को देखकर घबरा गया और कहने लगा कि मालकिन, आप इतनी रात को यहाँ? मेरे कमरे में कोई काम था? फिर मैंने कहा कोई काम नहीं था, लेकिन मुझे तुमसे कुछ चाहिए। अगर तुम वादा करो तो मैं कहूँ। अखिल कहने लगा कि मालकिन, आप कहिए तो क्या बात है, मैं कोशिश करूँगा। यदि मेरे बस में होगा तो मैंने अखिल से अपना सारा दुखड़ा सुना दिया। मैंने कहा कि अखिल, मेरी शादी को 9 महीने हो गए हैं, लेकिन मैं भी अभी तक पति के प्यार से वंचित हूँ। वैसे भी मैंने जब से तुमसे देखा है, तुम पर मेहनत करने लगी हूँ। मैंने कहा कि अखिल, मेरी वह इच्छा तो पूरा करो जो क्योंकि मैं अपने पति से यह पाने की इच्छा छोड़ चुकी हूँ। अब बस तुम्हारा ही सहारा है। अखिल कहने लगा कि मालकिन, अगर यह बात मालिक को पता चल गई तो वह मुझे नौकरी से निकाल देंगे। वैसे भी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि इसके अलावा कोई और काम कर सकता हूँ। मैंने अखिल से कहा कि तुम उसकी फिक्र मत करो, वह सब मैं संभाल लूँगी, क्योंकि इस वक्त मेरे अंदर की पीड़ा से ज़्यादा मेरे लिए और कुछ नहीं था। फिर मैंने कहा कि तुम एक औरत की भावनाओं को समझो और मुझे वह खुशी दे दो जो मैं तुमसे चाहती हूँ, नहीं तो मेरी ज़िंदगी यूं ही बेकार हो जाएगी। अखिल कहने लगा कि मालकिन, सच कहूँ तो मैंने जब आपको पहली बार देखा तभी से आप मुझे अच्छी लगने लगी थी, लेकिन अभी कभी आपसे कहने की हिम्मत नहीं हुई। मैं एक मामूली सा इस घर का नौकर हूँ। फिर मेरी इतनी कहाँ हिम्मत कि मैं आपसे यह सब कह पाता। मेरी भावनाओं की समझा और मुझे फ़ौरन अपने बाहों में समेट लिया। फिर मैं भी उसके प्यार के समंदर में डूबती चली गई। शादी के बाद मुझे पहली बार ऐसी खुशी मिली, इसलिए मैं उसे इतना जल्दी नहीं छोड़ना चाहती थी। फिर काफ़ी देर तक मैं उसी समुंदर में गोता लगाती रही। जब हम समुद्र से बाहर आ गई, अखिल से खुशी मिला था। उसकी उम्मीद मैं अपने पति से
कर रही थी। मुझे ज़िंदगी की खुशी का एहसास हो रहा था। आज मेरा पहली बार था, इसलिए मुझे थोड़ा दर्द भी हो रहा था, लेकिन यह दर्द उस दर्द से बहुत कम था जो मैं आज तक सहती आ रही थी। अखिल को धन्यवाद दिया और अपने कमरे में आ गई। तब मैंने देखा कि मेरे पति अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे। मैं भी बिस्तर पर लेट गई और उसी के बारे में सोचते सोचते शरीर की थकान के कारण मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। उस दिन के बाद मैं मेरे और अखिल के बीच वैसा ही चलने लगा था। मैं भी अब बहुत खुश रहने लगी थी, क्योंकि अब मैं अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर रही थी। इसी तरह 4 महीने गुजर गए, जब एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरी पति डॉक्टर को फ़ोन करके घर ही बुला लिया। मुझे देखने के बाद डॉक्टर ने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे कुछ विटामिन की दवाइयाँ देकर वहाँ से चला गया। डॉक्टर के जाने के बाद मेरे पति मुझसे कहने लगे कि तुम माँ बनने वाली हो, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। अपने पति को विश्वास दिलाया कि यह आपका ही बच्चा है, आपकी इच्छा थी ना कि आप बाप बने। आपकी ख्वाहिश भगवान ने सुन लिया और आप बाप बनने वाले हैं। मैंने उनको पूरा भरोसा दिलाया कि मेरा पेट में उन्हीं का बच्चा है। यह सब सुनकर वह बहुत खुश हुआ और उस दिन के बाद वह मुझ पर ज़्यादा ध्यान देने लगे थे। इसी तरह दिन गुजरते गए और अब मेरी डिलीवरी का समय आ गया था। एक दिन किचन में चाय बना रही थी, तभी अचानक से मेरे पेट में दर्द होने लगा। उस वक्त मेरे पति घर में मौजूद नहीं थे। तभी अखिल मुझे अस्पताल लेकर चला गया और उसे मेरे पति को भी फ़ोन करके बुला लिया। 1 घंटे के इंतज़ार के बाद मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिसे देखकर मेरे पति बहुत ही भावुक हो रहे थे। उस वक्त भी उन्हें यह नहीं पता था कि यह बच्चा मेरा नहीं, अखिल का है। मेरे पति को उनका उत्तराधिकारी मिल गया था। उनके लिए यह जानने की ज़रूरत नहीं थी कि यह बच्चा किसका है। इस उम्र में एक संतान का सुख प्राप्त हुआ था, उनके लिए यही काफ़ी था और अब इसे पाकर वह बहुत खुश थे। कुछ ही घंटों के बाद हम अस्पताल से घर आ गए। अखिल के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी, क्योंकि वह अब्बा बन चुका था। अगले दिन सुबह मैं जब उठी तो मैंने देखा कि मेरे पति अभी तक सो रहे थे, जबकि हर दिन वह जल्दी ही उठकर बाहर चले जाते थे। जब मैं उन्हें उठाने लगी तो उनका सर एक तरफ लुढ़क गया। यह देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी मेरी नज़र पास में रखे हुए एक चिट्ठी पर पड़ी। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, अंजलि, मैं जानता हूँ कि वो बच्चा मेरा नहीं है, क्योंकि उस रात जब तुम अखिल के कमरे में गई थी तभी मैं समझ गया था कि तुम अखिल से अपनी ख्वाहिश को पूरा करने लगी हो। पर मुझे दुख नहीं है कि तुम अखिल के साथ हो और क्या करती हो, क्योंकि गलती तो मेरा था जो मैंने इस उम्र में तुमसे शादी किया। मुझे बच्चे की ख्वाहिश थी, इसलिए मैंने शादी किया। मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं तुम्हें वह खुशी दे सकूँ। मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम से कर रहा हूँ, ताकि तुम अच्छे से अपने बच्चे की परवरिश कर सको और तो अखिल के साथ अपना घर बसा लेना, ताकि तुम्हें भी किसी सहारे की कमी महसूस ना हो। मैं यह सब पढ़कर फुट फुट कर रोने लगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह कौन से डॉक्टर को फ़ोन करके बुला लिया। डॉक्टर ने बताया कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहे। डॉक्टर ने कहा कि यह दिल के मरीज़ थे और उनको शायद किसी बात का बुरा सदमा लगा, वह सहन नहीं कर पाए और मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से हो जाएगी। इस घटना के 2 महीने के बाद मैंने अखिल से शादी कर ली, जो हर किसी की भावनाओं का सम्मान करता था। उसी घर में अखिल की पत्नी बनकर रहने लगी। वह बहुत खुश था, क्योंकि वह भी मुझे बेहद प्यार करता था। मैंने अखिल से कहकर अपने माँ बाप और तीनों बहनों को भी यहीं बुला लिया। माँ कहने लगी कि तुम्हारे पिताजी भी अब ज़्यादा शराब नहीं पीते हैं। यह सब घर में अपने पूरे परिवार के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर दी थी। आखिर मेरे पास और कोई विकल्प भी नहीं था। मैं भी कब तक एक बूढ़े पति के सहारे अपनी कुछ इच्छाएं और ज़रूरतें पूरा करती, जिसको मेरे पति कभी पूरा नहीं कर सकते। उनके साथ जो कुछ हुआ वह मैं कभी नहीं भूल सकती। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ कोई फैसला करना मुश्किल हो जाता है। कभी परिवार के खातिर तो कभी अपने ख्वाहिशों के खातिर उस रास्ते से गुजरना पड़ जाता है जिस रास्ते से गुजरने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। कहानी कैसी लगी? अगर हमारे द्वारा की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद।